ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 44। आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत शास्त्रीयं मानसं जगत बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयं बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयं इति श्रुत्यनुशासनं शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उलकावत्तान्यथो सृजेत्। विद्याण मुनि हमें समझा रहे हैं उपाददीत शास्त्रीयम, जो शास्त्रीय द्वैत है उनको हमें ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। जो जीव सृष्टि में भी अशास्त्रीय उनका त्याग करना है, लेकिन शास्त्रीय द्वैत जो है अगले श्लोक में हम देख के गए, शास्त्रीय द्वैत जो है अबाधकम साधकंच, ब्रह्म ज्ञान के लिए ये शास्त्रीय द्वैत जो है वो अबाधक है, वो किसी प्रकार से बाधक नहीं है।
और वो साधक है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपकारक है। और इसीलिए कहते हैं किंच तत्शास्त्रीयम द्वैतम। अब शास्त्रीय द्वैत क्या है? तो इसीलिए हम कल हमने देखा आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसं जगत। ये शास्त्रीय द्वैत जो है वो भी मानस जगत ही है। बाहर जो है वो तो ईश्वर सृष्टि, ईश्वर द्वैत है, ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे हैं, जो आपका अनुभव है। ये शरीर ईश्वर निर्मित है, जो स्थूल शरीर हम कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेन्द्रिय का बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ईश्वर निर्मित ही है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो है वो भी ईश्वर निर्मित है, वो जीव द्वैत नहीं है, ईश्वर द्वैत है। और जीव द्वैत में भी जो शास्त्रीय द्वैत है उसको तो हमें स्वीकार करना है। क्यों? आत्म ब्रह्म विचाराख्यम। वो शास्त्रीय ब्रह्म द्वैत जो है वो क्या है? देखो यहां विद्यारण्य मुनि अंतिम तक बताते हैं। शास्त्रीय द्वैत में जो अंतिम द्वैत है वो हमें दर्शाते हैं। जो अंतिम द्वैत वो क्या है? आत्मा अभिन्न ब्रह्म विचाराख्यम। प्रत्येक रूप जो आत्मा जो आप है उससे ये जो ब्रह्म है वो अभिन्न है, आपसे अलग नहीं है। अब समझो, तो विचार, वो जो विचार है देखो वो भी मानस है। आप ब्रह्म से आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान है, तो वो भी मानस ही हो गया। और इसलिए कहते हैं कि आप जो ब्रह्म स्वरूप है उनका जो विचार है, विचार माने क्या है? आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। आत्म विचार माने कि आत्म तत्व का हम शास्त्र गुरु मुख से हम शास्त्र का श्रवण करें। श्रवणादिकम तत्शास्त्रीयम। गुरु मुख से हम जो शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र श्रवण करने के बाद जब हम श्रवण करते हैं तो जो जो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है वो शंका की निवृत्ति के लिए जो मनन करते हैं, जो मनन करते हैं वो भी क्या है? श्रवण के समय ही मनन होता है। आप समझो, अलग प्रकार से मनन नहीं करना है। तो इसीलिए ये श्रवण जो हम कर रहे हैं, मनन जो हम कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन जो हम करते हैं, भक्ति करते हैं, ये सब जो है वो द्वैत है, लेकिन वो साधक है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो सब साधक है हमारे लिए। और इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्म प्रत्येक स्वरूप से जो ब्रह्म है उसका जो ज्ञान है, आतत्व से बोधनाद, तत्व ज्ञान पर्यंत हमें ये करना है। और तत्व ज्ञान कैसे होता है? एक दिन में तत्व ज्ञान हो जाएगा? नहीं, ये तत्व चिंतन हमें करना, आत्मचिंतन। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान वही कहते हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। एक बार आपका मन आत्मचिंतन में लग गया, अन्य कोई विषय का चिंतन नहीं है। और अगर हो रहा है मन, अगर आपका भटक रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं? यतः यतः निश्चरति। यतः माने जो जो कारण से आपका मन भटक रहा है, ततः ततः नियम्ययत। आपके मन को आपको नियमन करना पड़ेगा। जब तक आप नियमन नहीं करेंगे मन आपके प्रभुत्व में नहीं आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो आत्मचिंतन है वो आत्मचिंतन करने के लिए, आत्मश्रवण करने के लिए ये शास्त्रीय द्वैत है, वो उपकारक है, साधक है। लेकिन ये चिंतन भी कब तक करना है? योग वशिष्ठ में आता है, आसुप्ते आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतनम। आप आपका समय कैसे पसार करते हैं? हाउ डू यू स्पेंड द टाइम? अब देखो, तो कहते हैं आसुप्ते, सो जाए तब तक, आमृते, मृत्यु आए तक, पर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आप आत्मचिंतन करो। वेदांत चिंतया, ये वेदांत चिंतन में ही हम हमारा समय व्यतीत करते हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हम जब हमारा समय व्यतीत करते हैं, और जब तत्वे दूसरी पंक्ति, बुद्धे तत्वे तच्चहेयम, जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है तो ये शास्त्रीय द्वैत का भी हम त्याग कर सकते हैं। अब समझो, इति श्रुति अनुशासनम, ये श्रुति का अनुशासन है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये मेरी सोच है या ये मेरा मंतव्य है, ऐसा नहीं है।
श्रुति अनुसार श्रुति में इसी प्रकार से समझाया गया है कि आप जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये शास्त्रीय द्वैत का आप त्याग नहीं कर सकते। और इसीलिए आसुप्ते आमृते काल, जब तक आप सो जाए आप आत्मचिंतन करते रहो। और इसलिए कहते हैं कि तत्वे ब्रह्मात्मा ऐक्य लक्षणे बुद्धे साक्षात्कृते। तो ये वाक्य तो ये कहता है कि जब तक आप मृत्यु आए तब तक आप चिंतन करते रहो, और आप कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के बाद आप शास्त्र का त्याग कर सकते हो। तो ये दोनों तो विरोधाभास हो गए। एक कहता है कि मृत्यु पर्यंत आप चिंतन करो, और आप कह रहे हैं बुद्धे तत्वे तच्चहेयम। अब देखो, तो कहते हैं वो कोई उनके नहीं, क्यों? ये इसलिए कहते हैं साधक के लिए वाक्य है, ज्ञानी के लिए वाक्य नहीं है। जो साधक है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए ये वाक्य है कि आप सो जाए तब तक आप मृत्यु पर्यंत आत्मचिंतन करते रहो। इसलिए गीता में भगवान क्या है, स्थित्वा श्याम अंत काले भी, अंत काले भी, मृत्यु समय पर भी अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। और इसीलिए जब तक ये ब्रह्म ज्ञान माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये निष्ठा नहीं होती है, तब तक ये करना पड़ता है। और ये क्यों करना है, तो आगे की पंक्ति में ही वो समझाते हैं, दद्या नावसरम किंचित कामादीना मनागपि। हम ऐसे आत्मचिंतन करते रहे, ऐसे ईश्वर चिंतन करते रहे कि कामादीना, काम आदि को हमारे मन में प्रवेश करने का कोई अवसर प्राप्त ही नहीं हो। देखो, इसलिए आगे मैं कहते ये जिम्मेवारी आपकी है। आप किसका चिंतन करते हैं, आप कितना शास्त्र श्रवण करते हैं, आप भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। वो भगवान नहीं कर सकते। अहिंसा शांति आर्जवमाचार्योपासनम। अब देखो, ब्रह्म वेदांत जो है, वेदांत और भक्ति में यही है। भक्ति जो है उसको मार्जर न्याय कहते हैं। मार्जर न्याय माने क्या है, ये बिल्ली जो होती है, बिल्ली के जब बच्चे होते हैं तो ये बच्चे जो बच्चे को सुरक्षा के लिए वो घर बदलती है। ऐसे कहते हैं कि वो 7 घर बदलती है। अब उनके जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो आंख भी नहीं खोली होती, तो वो बच्चों को उठा के एक घर से दूसरे घर ले जाती है। उसमें बच्चे को कुछ करना नहीं, वो तो आंख मूंद के ही बैठा हुआ है। तो मार्जर न्याय माने कि बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो मां कर रही है। उसी प्रकार से भक्ति जो है वो ईश्वर के हम समर्पित हो गए, अब ईश्वर जो करे वो करे। अब समझो, लेकिन वेदांत ऐसे नहीं चलेगा। वेदांत को हम मरकट न्याय कहते हैं। क्यों? क्योंकि मरकट मानी ये मंकी जो होता है, बंदर जो है, ये बंदर का आप देखेंगे तो बंदर के जो बच्चे होते हैं, बंदर जो माता बंदर होती है वो कभी भी बच्चे को पकड़ती नहीं है। अब समझो, माता तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदती है, बच्चे हैं जिसको मां को पकड़ के रखना पड़ता है। अब देखो, तो बच्चे को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ती है। मां को ऐसे चिपक के रहना पड़ता है कि जब मां कूदती है तो वो गिर नहीं जाए। अब देखो, उसी प्रकार से वेदांत जो है वो वरकट न्याय है। क्यों? आप शास्त्र श्रवण करते हो कि नहीं, आप भक्ति करते हो कि नहीं, आप जप करते, ये सब आप पर है। इसलिए गीता में आप देखो भगवान कंडीशन रखते हैं, मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि निवेश। तो ये प्रयत्न तो आपका रहेगा, प्रयत्न आपको करना है। भगवान आप ऐसा मत मानना। स्वामी जी हमेशा कहते कि ऐसा मत मानना कि भगवान आ जाएंगे और भगवान आपको ज्ञान दे देंगे, नहीं। देखो, इसीलिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु जो हम कहते हैं, तो सहना भवतु माने क्या है
एक दोनों ओर से जो प्रयत्न है एक समान होना चाहिए। सहनव भुनक्तु माने कि शिष्य को भी इतना ही आनंद आना चाहिए, जो शास्त्र अध्ययन कर रहा है उनको भी शास्त्र अध्ययन में इतना ही आनंद आना चाहिए जितना आचार्यों को पढ़ाने में आता है। भुनक्तु माने ये भोजन के लिए नहीं है। सब लोग ये मंत्र भोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये शास्त्र अध्ययन के लिए है। सहनव अवतु, हम दोनों की रक्षा करो आप। सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह, देखो ये वही कहते हैं सह वीर्यम, हमारे दोनों का जो प्रयत्न, वीर्य माने प्रयत्न, हम दोनों एक साथ एक समान प्रयत्न करते रहें। शास्त्र जो है, गुरु जो है वो शास्त्र अध्ययन कराते हैं, लेकिन शिष्य को भी वो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो दोनों ओर से समान है, सहवीर्यम करवा भाई। और इसीलिए ये मरकट न्याय है, और इसीलिए ये श्लोक इसलिए कहते हैं कि ये प्रयत्न जो है आत्मचिंतन है, वो आपको करना है। जब तक आप ये करते नहीं है कुछ नहीं होगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, जब भगवान तेषाम माने क्या है, उनके लिए, उनके माने किसके लिए, जिसने अपना मन मुझ में ही समर्पित कर दिया है। पूरी गीता में आप देखो भगवान जो है यही कहते हैं कि आप पूरे मेरे ऊपर आप जिम्मेवारी मत डाल दो, आपको भी कुछ करना है। आप सोचते हो कि गुरु सब कर देंगे, गुरु ने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं होगा। और इसीलिए ये जो श्लोक है ये दर्शाते हैं कि शिष्य भी अपनी ओर से ये प्रयत्न कर रहा है, शिष्य भी ऐसे प्रकार से जीवन जी रहा है। दद्यान्नावसरम किंचित कामादापि मना कामादि नाम मनागपि। तो ये काम क्रोध जो है वो काम क्रोध का जो त्याग करना है, काम क्रोध का जो प्रभुत्व, कल हमने देखा कि धर्म से ही हम काम क्रोध के ऊपर अपना प्रभुत्व ला सकते हैं। अधर्म जो है वो अधर्म तो काम के कारण ही तो अधर्म होता है। आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आप धर्म का उल्लंघन करते हो। तो धर्म पुरुषार्थ है। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि धर्म पुरुषार्थ है, माने कि धर्म पुरुषार्थ के अनुरूप आपका जीवन होना चाहिए। तो आप धर्म का अनुष्ठान करते हैं कि धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो वो भगवान नहीं करेंगे, आपको करना है, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। कर्मणि एव तव अधिकार। आप समझो, एक बार भगवान ने आपको कर्म की स्वतंत्रता दे दी है, स्वतंत्र संकल्प शक्ति आपको दे दी है, फिर भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं। एक बार आपको मनुष्य शरीर मिला है, फिर आप किसी भी प्रकार से भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपको सब दे दिया है। सर्वनियमिका जो माया जो है वो माया भी है, वो माया को भी आप साधक बना सकते हो, आपके अनुकूल आप बना सकते हो। माया वेद जो है भगवान की ज्ञान शक्ति है, तो वेद भी भगवान की ज्ञान शक्ति, वो माया शक्ति हो गई। लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं है तो भगवान क्या करेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि हाँ, ऐसे कहते हैं हम लोग कि जब तक मृत्यु न आए तब तक आप शास्त्र अध्ययन करते रहो, क्योंकि ज्ञान कैसे हो जाए, अचानक ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि कामादि अवसर प्रदानस्य निषिद्धत्वात् अतः न कापि अनुपपत्ति ही। और इसीलिए हम जो कहते हैं कि शास्त्र का भी हम त्याग कर सकते हैं, कब, जब आपकी ब्रह्म निष्ठा हो जाए। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, अगर आप कर्म करो या कर्म न करो आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। अगर कोई नुकसान कुछ लाभ नहीं है तो फिर कर्म करना चाहिए। कर्म न करने से भी आपको कोई नुकसान नहीं है, कर्म करने से भी आपको नुकसान नहीं है, तो कर्म करना चाहिए। उसी प्रकार से शास्त्र अध्ययन हो गया, शास्त्र अध्ययन गुरुमुख से करके ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब आप शास्त्र अध्ययन करें कि ना करें, अब समझो, तो फिर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। क्यों?
देखो इसीलिए हम शास्त्र में कहते हैं गुरु ऋण जो होता है आप कभी भी नहीं चुका सकते। आप अपने को अल्प मान रहे हो, आप अपने को जीव मान रहे हो और गुरु उपदेश करके आपको समझाते हैं आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। आप अल्पता में बैठे हैं और गुरु कहते हैं कि आप पूर्ण हैं। अब जो पूर्णता अनंतता की प्राप्ति करवाते हैं वो गुरु को आप क्या दे सकते हो, आप समझो। और इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि गुरु ने उपदेश किया हमें और उपदेश के द्वारा गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है, तो वही परंपरा हमको करना है। गुरु ने उपदेश करके हमें ज्ञान दिया, हम भी उपदेश करते रहे। और उपदेश करना है तो शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। तो हेयम मानी कि ऐसा नहीं कि त्याग कर देने का है, आप त्याग करो तो भी कुछ नहीं है, त्याग न करो तो भी कुछ नहीं है। और इसलिए कहते हैं शास्त्रीय द्वैत जो है वो शास्त्रीय द्वैत का बुद्धि तत्व तच्च हेयमिति श्रुति अनुशासनम। श्रुति ऐसे कहती है कि एक बार ज्ञान हो गया फिर शास्त्र के कोई समस्या नहीं, त्याग करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं लेना है कि हम त्याग करते। बहुत वर्षों पहले एक महात्मा के पास हम लोग गए थे, हम 4-5 साधक लोग वहां गए थे। तो महात्मा ने पूछ लिया क्या करते हो, मैंने बोला ऐसे ऐसे भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं हमारे गुरु जी के पास। अब सीधा ही उसने बोले, वो गंगा किनारे पर आश्रम उनका, बोले कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ये सब शास्त्र को गंगा में डाल दो। अब देखो उसको कहते हैं बुद्धि भेदम जनयेत। अब किसी की बुद्धि में किसी भी प्रकार से आप संशय उत्पन्न कर रहे हैं। कोई शास्त्र अध्ययन कर रहा है तो करने दो उनको, नहीं आप समझो, जो कर रहा है उसे करने दो आप। देखो इसीलिए 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञान के बाद भी कोई कर्तव्य न होने पर भी ज्ञानी के कर्तव्य है। शास्त्र अध्ययन करवाना ज्ञानी का कर्तव्य है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानी नाम कर्म संगीना। जो अज्ञानी है, जो कर्म में आसक्त है, उनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी प्रकार का संशय आप उत्पन्न मत करो। जो जहां है वैसे रख के उसको चलो। अंग्रेजी में उसको डिस्प्लेस करते हैं। हम उसकी बुद्धि को ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं कि फिर उसकी बुद्धि किसी के ऊपर भी श्रद्धा नहीं करेगी। अब समझो। और इसीलिए ये कहते हैं शास्त्र कि आप त्याग कर सकते हो, लेकिन सही में त्याग नहीं है, आप समझो। क्योंकि शास्त्र अध्ययन करवाना है तो उनको भी शास्त्र का अध्ययन तो करना पड़ेगा। और इसीलिए शास्त्र अध्ययन आप न करो तो आपको कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब यही है, ऐसा भौतिक रूप से त्याग करते ऐसा मत मान लेना। और इसीलिए कहते हैं बुद्धे तत्वे च तच्च हेयम, ये त्याग करने योग्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप त्याग कर दो। और बोलते हैं क्या है, श्रुति अनुशासनम। तो ये श्रुति में कहा है, विद्यारण्य मुनि कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति कह रही है। तत्वबोध उत्तर कालम तद्धेयत्व प्रतिपादन पराहा श्रुति ही उदाहरती। अब विद्यारण्य मुनि क्या करते हैं, जो श्रुति अनुशासनम कहा है तो कौन कौन सी श्रुति कहती है कि आप शास्त्र का त्याग कर सकते हो। आप ये शास्त्रीय द्वैत जो है, देखो शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना मानी शास्त्र मात्र नहीं है। आप अगर भक्ति का भी त्याग कर दो आपको कुछ नहीं है। लेकिन देखो ये सब शंकराचार्य भी सुबह सुबह क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कई लोग मुझे पूछते स्वामी जी ये पूजा क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, मैं ये पूछती हूँ। आप भोजन कर दो तो कभी बोलते हैं स्वामी जी भोजन क्यों करते हो। आप सो जाते हो ऐसे बोलते हो स्वामी जी मैं क्यों सो जाता हूं, नहीं। जिस प्रकार से भोजन करना है, पानी पीना है, सो जाना है आपका दैनिक जीवन है, उसी प्रकार से शास्त्र अध्ययन भी दैनिक जीवन है। ये ब्रह्म यज्ञ है, आप समझो। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो भी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं जो उनके लिए दृष्टांत बन गए। इसलिए ज्ञानी के
न बुद्धि भेदम जनेत कर दिया, वहां वह कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव अनुचरति। अब देखो सयत प्रमाणम, आप जो कहते हैं उनको लोग प्रमाण नहीं मानेंगे, आप क्या करते हो। देखो ये बच्चों के लिए भी वही है, माँ बाप जो बच्चों को कहते हैं वो बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे जरूर से करेंगे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी, तत्व ज्ञानी को भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि एक दृष्टांत बन जाए, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन सयत प्रमाणम कुरुते। आप समझो, तो वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी शास्त्र अध्ययन करते हैं। हमने देखा है पूज्य स्वामी जी को आंख की भी इतनी तकलीफ थी, तो स्वामी जी के लिए बड़े बड़े अक्षर से हम लोग कंप्यूटर पर तैयार करके देते थे स्वामी जी को। ये जो पुस्तक होते हैं उसमें इतने चीटी से भी छोटे छोटे अक्षर में ये पुस्तक होते हैं, तो पढ़ने में दिक्कत रहती थी स्वामी जी को, तो बड़े बड़े अक्षर में भाष्य लिख के स्वामी जी को देते थे हम लोग। अब समझे, इतनी स्वास्थ्य के इतनी समस्या स्वामी जी की थी, फिर भी वो शास्त्र अध्ययन नहीं छोड़ा था, शास्त्र अध्ययन भी नहीं छोड़ा था। और पुस्तक भी अगर प्रकाशित करना है तो वो पढ़ नहीं सकते थे, तो बाजू में किसी को बिठा के वो कहते थे आप पढ़ो, जो पुस्तक प्रकाशित करना है उसका जो प्रूफ आता था वो पढ़ते थे वो लोग, और स्वामी जी करेक्शन करवाते थे। अब समझो, भौतिक रूप से त्याग की बात नहीं कर रहे हैं कि शास्त्रीय द्वैत का भी अगर आप त्याग कर दो तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि कहां कहां पर इस प्रकार से कहा है, तद्धेयत्व प्रतिपादन पराहा, उसका त्याग का प्रतिपादन किसकी श्रुति में किया है। तो अब जो विद्यान मुनि है मंत्र नहीं दे रहे हैं, अर्थतः मंत्र, शब्दतः मंत्र नहीं कह रहे हैं, अर्थतः शास्त्रीय मंत्र जो है वो कहते हैं। और इसे कहते हैं शास्त्राणि अधीत्य, शास्त्राणि अधीत्य। देखो ये संधि अलग करनी पड़ती है, शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः। जो मेधावी है, देखो ये सब आवश्यक है, आप मेधावी है कि नहीं। मेधा मानी क्या है, अर्थ ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति ही मेधा। मेधा किसको कहते हैं, अर्थ सहित अगर आप ग्रंथ को धारण कर सकते हो तो उसको मेधा। ये बुद्धि की अलग अलग प्रकार की फैकल्टी है, विभाग है, विवेक है, विचार है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, मेधा है, ये अलग अलग। जो संशोधन करने वाली जो बुद्धि है, विश्लेषण करने, विवेक करने वाली जो बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि अलग अलग है। देखो उसी का ये सब जो है, शांति कहते हैं, दांति कहते हैं, कांति कहते हैं, अलग अलग। आप जो देवी सूक्त का पाठ करते हो उसमें यही बुद्धि के ही अलग अलग जो पहलू है वो दर्शाए हैं। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण। ये देवी है, आप देखो आपके बुद्धि में, आपके मन में जो भावना है, जो वृत्ति है, वो भी देवी है। हम बाहर देवी की पूजा करते हैं, लेकिन अंदर भी वो क्या है, वही है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। आप समझो, ये पूरा सूक्त अगर आप देखते हैं तो पूरा सूक्त आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति की बात करते हैं। मानी कि वो वृत्ति रूप से ही बुद्धि, आपके शक्ति जो है वो आपके पास है। तो जिसके पास जो मेधावी है, जो मेधावी है, शास्त्राणि अधीत्य, गुरुमुख से शास्त्र का अध्ययन करने के बाद अधीत्य अभ्यस्य च पुनः पुनः, बार बार उनका अभ्यास करने से परम ब्रह्म विज्ञाय। देखो 3 बात बताई है, ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। ये संक्षेपता जो है वो संस्कृत है, आप ठीक से समझो। शास्त्र अध्ययन करने के बाद, अब देखो ये कितना बड़ा वाक्य हो गया है? अब देखो शास्त्र अध्ययन करने के बाद, इतना बड़ा हिंदी में हो गया।
उसे दो शब्द में ही संस्कृत में बोला, शास्त्राणी अधीत्य। आप देखो बहुत सुंदर है, शास्त्राणी अधीत्य। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यय है। अब त्वा प्रत्यय है, कृत्वा, भुक्त्वा, अब देखो ज्ञात्वा, जानने के बाद, ज्ञात्वा, वो त्वा प्रत्यय। लेकिन अगर वो धातु के साथ उपसर्ग लगता है तो त्वा की जगह पर य आ जाता है, अधीत्य। अब देखो विज्ञाय, दूसरी पंक्ति में आता है, ज्ञा धातु है तो ज्ञात्वा होगा। लेकिन अगर विसर्ग लग गया, विसर्ग लग गया ज्ञान को, तो फिर वो य हो गया, विज्ञाय। अब देखो अभ्यस्य, अस धातु है, अस धातु में क्या कर दिया, अभी जो है वो उपसर्ग लग गया तो यह आ गया। लेकिन ये त्वा जो है वो क्या करता है, त्वा जो शब्द है, स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, स्नात्वा स्नान करने के बाद, भुक्त्वा भोजन करने के बाद, गच्छति वो गया। अब देखो तो ये क्रिया दर्शाती है, पूर्व क्रिया उसको कहते हैं। गच्छति अभी वर्तमान काल है, गच्छति के पहले की पूर्व क्रिया क्या थी, भुक्त्वा। भुक्त्वा की पूर्व क्रिया क्या थी, स्नात्वा। अब देखो तो पूर्व क्रिया अगर आप दर्शा रहे हैं तो वो पूर्व क्रिया दर्शाने के लिए ये त्वा प्रत्यय लगाते हैं। अब देखो तो यहां तीन है, अब समझो ठीक से। शास्त्राणी अधीत्य, शास्त्र अध्ययन करने के बाद, अभ्यस्य च पुनः पुनः, जो शास्त्र अध्ययन किया है उसी का हम अभ्यास मानेंगे, उसी का हम बार बार चिंतन करेंगे। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं अन्य स्थान पर, पौनः पुण्येन श्रवणम कुर्यात्। पौनः पुण्य ने माने कि बार बार शास्त्र अध्ययन करते रहो, श्रवण करते रहो। शास्त्र श्रवण से ही ज्ञान है। आगे प्रकरण में हम देख के गए कि शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान है। आपको जो करना है कर लो, आप शीर्षासन करना है, ध्यान लगाना है, जो भी करना है करो, कुंडलिनी जागृत भी करनी है, जो भी करना है करो। अब सुन, नहीं माता जी वो हमारे गुरु जी है ना, ऐसे आज्ञा चक्र प्रकाशित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। जो जागृत करना है आप करो। आप सुन, गीता में चौथे अध्याय में भगवान कहते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो गुरु आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। अरे आज्ञा चक्र का जागृत करने से ज्ञान हो जाता है तो भगवान वही तो करते ना। युद्ध भूमि में अर्जुन तो इमरजेंसी केस था, भगवान का ऐसे ही, अर्जुन के क्या करना है, आज्ञा चक्र जागृत कर दिया, काम खत्म। इसलिए कहते हैं पौनः पुण्येन श्रवणम अभ्यस्य च पुनः पुनः, बार बार वो शास्त्र का अध्ययन करना। अभ्यास माने ये जो हम हिंदी में या गुजराती में जो अभ्यास कहते हैं, अभ्यास माने स्टडी कहते हैं हम लोग, ये अर्थ नहीं है संस्कृत में। अभ्यास माने कि बार बार करना, अभ्यास करना माने कि बार बार जिसको करना है। बार बार अगर शास्त्र अध्ययन आप करेंगे तो पहले शास्त्र अध्ययन करना है। और शास्त्र अध्ययन क्या है, एक शास्त्र है नहीं, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो ये बनाया है ना कैरिकुलम, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो शंकराचार्य जो कैरिकुलम बनाया है बहुत बढ़िया है। प्रस्थानत्रयी कहते हैं उसको। भगवत गीता पर भाष्य लिखा हुआ है, उपनिषद पर भाष्य है और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है। वो तीनों को जो अध्ययन करते हैं उसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। और ये तीनों संस्कृत में है, भाष्य भी संस्कृत में है, तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं कोई भी व्यक्ति अगर प्रवचन करती है गीता पर, उनको प्रवचन सुन के मुझे समझ में आ जाएगा कि वो उनको संस्कृत का ज्ञान है कि नहीं। लोग ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं, ये बहुत प्रचलित है। देखो ये भगवान के लिए भी हम जो अर्थ करते हैं ना, गॉड मानी क्या है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, ये क्या गड़बड़ करते हैं लोग।
ये सब हुआ ना, ईमेल शुरू हो गया ना, ईमेल। अब देखो, तो किसी ने बोला इसीलिए भगवान का नाम ईश्वर है। अब कहां से कहां जोड़ देते हो आप? लोग क्या क्या जोड़ते रहते हैं, अब समझो ठीक से। शास्त्राणी अधीत्य, शास्त्र अध्ययन माने क्या है? शास्त्राणी, देखो बहुवचन है, एक शास्त्र नहीं कहा, शास्त्रम अधीत्य नहीं कहा, शास्त्राणी अधीत्य बहुवचन। शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यस्य च पुनः पुनः, उसके बाद उनका अभ्यास भी करना पड़ेगा। ये जो है ना, शास्त्राणी अधीत्य, मेधावी। अब देखो, मेधावी होना भी आपकी जिम्मेवारी है, गुरु की जिम्मेवारी नहीं, भगवान की जिम्मेवारी नहीं, आप समझना। आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। इसीलिए कठोपनिषद में भी यमराजा क्या कहते हैं? दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि अग्र माने क्या? अग्र माने तीक्ष्ण, शार्प जिसको कहते हैं। ये जो मंत्र है अमृत बिंदु उपनिषद में आता है ये मंत्र। अभ्यस्य च पुनः पुनः, फिर क्या है? परम ब्रह्म विज्ञाय, परम ब्रह्म का ज्ञान होने तक। उल्कावत तानी, देखो ये पूरा, अगर आप नहीं संधि अगर नहीं जानते तो क्या लिखा आपको पता ही नहीं चलेगा। उल्कावत तानी, तानी मानी शास्त्राणी, अथ उत्सृजेत, अथ मानी इसके बाद, कल देखा ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र। अथ मानी क्या है? अनंतर है। अथ का अर्थ जो है वो अनंतर के, अनंत मानी अनंतर क्या, कल देखा हमने। किसके बाद? विवेक है, वैराग्य है, ये सब है। ये बाद फिर ब्रह्म की जिज्ञासा होगी आपको। उसी प्रकार से अथ उत्सृज्य, एक बार ब्रह्म ज्ञान में आपकी निष्ठा हो गई तो उल्कावत तानी उत्सृज्य। उल्कावत, ये बहुत सुंदर। उल्का माने क्या है? वो अंगारा होते हैं ना, गरम जो अंगारा होता है उसको उल्का कहते हैं। उल्का को हम, जो मिट्टियर्स को भी उल्का कहते हैं हम लोग। लेकिन यहां जो है वो उल्का माने क्या है? आपको भोजन पकवाना, पकाते हो आप, आपका भोजन पक गया, फिर वहां जो अंगारे पड़े हुए हैं आपको उसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। आपका प्रयोजन था भोजन बनाना, अब भोजन बन गया, फिर उसको पकड़ के रखना की आवश्यकता नहीं है। उल्कावत माने की वो अग्नि जो है, वो लकड़ा जो है, वो लकड़ी गर्म है, अंगारा है। अंगारा ही कहते हैं ना, जले हुए जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कोल से कोल को क्या कहते हैं? कोयला। हाँ, वो गरम जो कोयला होता है। अब देखो, तो उनका प्रयोजन अगर सिद्ध हो गया, आपका भोजन बन गया, फिर उसको आपको छोड़ देना है। क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि हो गई तो साधन का त्याग करने का होता है। जैसे आपको नदी पार करना है, आप नाव में बैठते हैं, और लंबी सी बड़ी सी नदी है, चौड़ी सी नदी है, नदी पार कर दिया, फिर नाव को क्या करना है? लेके घूमना है? नहीं। साधन जब तक साध्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक ये साधन हम हमारे पास रखते हैं। जैसे ही साध्य की सिद्धि हो गई, साधन का त्याग होता है। उसी प्रकार से दृष्टांत देते, उल्कावत, ये जो जला हुआ जो कोयला होता है, अंगारा जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? भोजन पकाना है। उसी प्रकार से ये शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म विज्ञाय, ब्रह्म ज्ञान पर्यंत है ये परम ब्रह्म। और इसलिए कहते हैं उल्कावत अथ उत्सृजेत। अथ माने उसके बाद, जब तक आपको ब्रह्म निष्ठा नहीं होती है। देखो, इसलिए दो है, ब्रह्म ज्ञान भी है और ब्रह्म ज्ञान निष्ठा भी है। 18वें अध्याय में भगवान वही चर्चा करते हैं
कि अर्जुन ये ज्ञान होने के बाद ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, और निष्ठा के लिए भगवान एक विशेष प्रकार की जीवन शैली वहां दर्शाते हैं। अब समझो, विविध देश, एकांत में आप रहो, मौन धारण करो, लघुवासी, भगवान ये सब कहते हैं, कम से कम भोजन करो। माने कि ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा लानी है तो एक विशेष प्रकार की जीवन शैली भी आवश्यक है। आप सोचते हैं हम टीवी भी देखेंगे, हम पकोड़े भी खाएंगे और हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। महाराज श्री हमेशा इसलिए हंसते थे, जब ये कैसेट आई ना तो रिकॉर्डिंग कैसेट पर रिकॉर्डिंग करते थे महाराज श्री के प्रवचन को। तो पहले ये जो रिकॉर्डर आया था छोटा सा, तो वो रिकॉर्डर लेके कोई गया तो महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे। अब उसने क्या कर दिया, उसको कटाक करके चालू कर दिया। अब आवाज उस वक्त वो आवाज आती थी, टक करके आवाज आती थी। तो उसने शुरू किया। अब महाराज श्री ने देखा कि यहाँ कुछ ऐसा बॉक्स जैसा रख दिया है, तो महाराज श्री ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे महाराज श्री का प्रवचन पूरा हो गया, टक करके उसने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब उसको देखना था कि वो रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने क्या कर दिया, उसने थोड़ा रिवर्स कर दिया और शुरू किया। अब महाराज श्री ऐसे ही बैठे थे, अभी उठे नहीं थे, वो प्रवचन करके किसी से बात कर रहे थे। अब उसने वो कैसेट चालू कर दिया। अब महाराज ने सुन के बोलने, अरे ये तो मैं बोल रहा हूं। उनको आश्चर्य हो गया कि ये मेरी आवाज कहां से आ रही है। तो बोले ये तो मैं बोल रहा हूं, कहां से आ रहा है। तो बोला स्वामी जी देखो, स्वामी जी ये जो मशीन है ना, उसको रिकॉर्डर कहते हैं, ये रिकॉर्डिंग ध्वनि मुद्रित कर देता है। ये ध्वनि मुद्रण करने के लिए ये मशीन है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो बोला लेकिन ये ध्वनि मुद्रित आप क्यों कर रहे हो। तो बोले महाराज श्री अभी आपको सुन लिया, अब सब हमको याद नहीं रहता है, तो हम हमारे रूम में जाके भी आपको सुन सकते हैं वापस। अच्छा हमको सुनेंगे। तो महाराज श्री ने बहुत सुंदर कहा, आप हमको नहीं सुन रहे हैं, हमारे आवाज को सुन रहे हैं, आप समझो। तो महाराज श्री कहते, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आया, वो वीडियो कैसेट आती थी लंबी लंबी 8 इंच की, वो वीडियो कैसेट आती। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे सब। तो वीडियो रिकॉर्डिंग किया बंबई में, मातृश्री बिरला का जो हॉल है वहां पर प्रवचन थे। तो वो आगे वो कैमरा रख दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग किया। फिर वो वीडियो कैसेट लेके गए वहां जहां महाराज श्री रहते थे। तो वो रिकॉर्डर लेके गया, वो प्लेयर लेके, जो प्लेयर था वो लेके गया, और वहां टीवी था। तो बोला महाराज श्री कल शाम को जो आपने प्रवचन किया था ना, उनका पूरा पूरा हमने रिकॉर्डिंग करके रखा है, हम आपको बताते हैं। तो महाराज श्री ने बोला हाँ चलो चलो बताओ कैसे है, हम कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने शुरू कर दिया, पूरा वो वीडियो रिकॉर्डिंग था, तो जैसे दिखता था वैसा ही था। महाराज श्री को इतना आश्चर्य हो गया, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। तो बोला आप क्या करोगे। तो महाराज श्री घर लेके जाएंगे, फिर घर पर भी हम सब लोग साथ में बैठ के सुनेंगे हम आपको। देखो तो महाराज श्री ने बहुत सुंदर कहा, अच्छा अब आप घर पर ले जाएंगे इसको, और आपकी टीवी पर उसको लगा देंगे, फिर गोदी में पोते को बिठाएंगे, और फिर पकोड़े हाथ में लेंगे, एक पकोड़ा आप खाएंगे, फिर आधा पकोड़ा पोता को खिलाएंगे, और वो महाराज श्री को टीवी पर देखेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान होगा आपको क्या। अब समझो, ये समझो आप अगर आप मान रहे हैं कि हम ऐसे कैसेट सुन के हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान पर्यंत माने क्या है, उस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए हमारी। और इसीलिए ये सब बाद में जो कहते हैं ना, अधीत्य अभ्यस्य विज्ञाय, यहां तो ये 3 शब्दों में काम खत्म कर दिया, लेकिन ये 3 शब्द में 30 साल भी लगते हैं उसको, आप समझो।
क्योंकि शास्त्र अध्ययन करने में हमें 10-12 साल लग जाते हैं और उनका अभ्यास भी करना पड़ता है साथ में, तब जाके ये ब्रह्म ज्ञान होता है। और भगवान तो गीता में उससे भी आगे बढ़ गए हैं, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों से ये हमारे जो अभ्यास है, और इसीलिए कहते हैं अभ्यस्य च तानी उल्कावत उत्सृजेत, माने कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान में आपकी निष्ठा नहीं होती है तब तक ये शास्त्र अध्ययन का आपको त्याग नहीं करना है। ये शास्त्रीय द्वैत है, उनका त्याग आवश्यक नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा क्या है? स्थित प्रज्ञा। आप देखो, जिसको ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा हो गई है उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ शब्द का भी अर्थ क्या है? स्थिता प्रतिष्ठिता। अहम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं उसमें निष्ठ हो गई है। देखो बार बार इसलिए मैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत अल्प है। आप समझो, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं जीव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। आपकी जितनी भी पहचान जो है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, या तो वो शरीर से है या मन से है या बुद्धि से है। अब मैं इंजीनियर हूं जो कहते वो बुद्धि है। आप समझो, आप नहीं है, आपकी बुद्धि इंजीनियर है। मैं दयालु मायालु हूं, वो आपका मन है, आप नहीं है। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, वो आपका शरीर है, आप नहीं है। आपकी पहचान क्या है? पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये आपकी सोच है क्या? देखो ये जो मूवी वाले होते हैं ना, उनकी भी कॉलेज होती है, उनको भी जो जो अभिनय करते हैं वो अभिनय से अपने को ये क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर उसको भिखारी का रोल करना है तो वो भिखारी का वेश जब वो कर रहा है तो उसको भिखारी बनना पड़ता है। अब समझ, तभी वो भाव उनके मन में आएंगे। उनकी आंख पर वो भाव, वो भिखारीपना जो है वो उनकी आंख में दिखना चाहिए। उनके जो मुख पर जो भाव है वो दिखना चाहिए। अब समझ, उसी प्रकार आप पूर्ण ब्रह्म है तो वो पूर्ण ब्रह्म है तो वो क्या है? आपकी निष्ठा है वहां पर। और इसीलिए कहते हैं परमम ब्रह्म विज्ञाय। तो परमम क्यों है? परमम माने अनंत। आप अनंत ब्रह्म स्वरूप है, ये विज्ञाय वो जानने के बाद उत्सृजेत, ये वेदांत शास्त्र है, उनका आप त्याग कर सकते हो। और इसीलिए ये एक श्लोक में हमें दर्शाते हैं, लेकिन ये एक श्लोक नहीं है, आप समझ रहे हैं। और अभी आगे, अभी ब्रह्म, वो आत्मबिंदु उपनिषद था, अभी ब्रह्म बिंदु उपनिषद का जो मंत्र है 46 वर्ष। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, ज्ञान विज्ञान तत्परः, ज्ञान विज्ञान तत्परः, पलालमिव धान्यार्थी, पलालमिव धान्यार्थी, त्यजेत ग्रंथमशेषतः, त्यजेत ग्रंथमशेषतः। ग्रंथम माने वेदांत शास्त्र। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, देखो ये मेधावी शब्द तो आएगा ही आएगा। जब तक आपकी बुद्धि जो है वो तेजस्वी नहीं बनती है, आपकी बुद्धि नहीं। देखो इसलिए शास्त्र में कहते हैं लोचन विहीनाभ्याम दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास आंख ही नहीं है उनके लिए दर्पण का क्या प्रयोजन? कुछ प्रयोजन नहीं। उसी प्रकार से बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रम किम करिष्यति। आपकी बुद्धि का उपयोग आपको करना है। इसलिए मरकट न्याय जो वेदांत है ना, बिल्कुल मरकट न्याय है। गुरु जी तो आपको उपदेश कर रहे हैं, लेकिन आप कितना समझ रहे हैं वो आपकी बुद्धि पर आधारित है। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं वो आपके ऊपर है।
इसलिए भगवान भी गीता में अर्जुन को श्रुणु श्रुणु करते रहे। श्रुणु माने क्या? समझ, श्रुणु माने सुन ही नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं मेधावी ग्रंथमस्य अभ्यस्य। और वो ग्रंथ कैसे है? ज्ञान विज्ञान तत्पर मेधावी। वो मेधावी कौन है? ज्ञान विज्ञान तत्पर। उनको भी ये ब्रह्म ज्ञान की तत्परता होनी चाहिए। देखो ये भक्ति वाले लोग जो है ना, वो गीता के कहीं जगह पर वो गीता के आधे श्लोक को ही बोलते हैं। वो आधा बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आधा बोल दिया। देखो भगवान ने कहा जिसकी श्रद्धा होती है उनको ज्ञान अवश्य होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन और दो गुण भी बताए हैं। क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर, हमें मोक्ष की तत्परता है कि नहीं? हमें ब्रह्म ज्ञान की तत्परता है कि नहीं? और वो तत्परता भी है, श्रद्धा भी है। संयतेन्द्रिय है, अपने व्यक्तित्व पर उनका अपना एक प्रभुत्व है कि नहीं? अपने इंद्रियों पर प्रभुत्व है कि नहीं? अपने मन पर प्रभुत्व है कि नहीं? संयतेन्द्रिय। इसलिए शंकराचार्य जी वहां स्पष्ट करते हैं श्रद्धावान है, लेकिन अगर तत्परता नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धावान भी है, तत्परता भी है, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर प्रभुत्व नहीं है, तब भी वो ज्ञान नहीं होगा। माने कि ये तीनों चाहिए, एक का काम नहीं है ये तीनों होगा तभी आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते। ये आधा आधा मत करना। उसी प्रकार से यहां भी ये मेधावी कौन है? ज्ञान विज्ञान तत्पर। जिसको ये शास्त्र अध्ययन में रुचि है, उसकी तत्परता है। और विज्ञान माने कि उनकी वो स्पष्टता आनी चाहिए। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। ज्ञान माने कि ये ब्रह्म जो है, शास्त्र में जो ब्रह्म के किया है। विज्ञान माने कि अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति होनी चाहिए। गुरु तो कहते हैं तू ब्रह्म है, लेकिन उसको भी बोलना चाहिए ना, हाँ मैं ब्रह्म हूं। वो रोता रहता है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं वो मेधावी जो है उसको भी ज्ञान विज्ञान तत्पर। वो तत्परता उनके अंदर भी होनी चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस सत्संग में ये तत्परता की बात करते हैं कि आपके अंदर भी ये भगवान की भक्ति के लिए तत्परता होनी चाहिए, ज्ञान के लिए तत्परता होनी चाहिए। अगर तत्परता नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी आपको। तो वहां एक शिष्य बैठा था, बोला महाराज जी ये तत्परता क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ऐसा करो, समय आएगा मैं आपको दर्शन बताऊंगा तत्परता क्या है। तो बोला ठीक है महाराज। अब 2-4 दिन के बाद क्या हुआ, हर रोज ये दोपहर को जो सत्संग होता था, सत्संग के बाद शाम को वो गंगा किनारे चलते थे और फिर वहां गंगा में संध्या स्नान कर लेते थे। तो ये साधक उस दिन वहां पर था, तो बोला कि चलो हम चलने जाते हैं। तो गंगा किनारे वो चलने लगे। फिर वो चलना हो गया, बोला कि चलो संध्या स्नान करते हैं हम लोग, आप भी कर लो हमारे साथ। तो बोला हाँ महाराज जी चलो हम भी आपके साथ स्नान करते हैं। अब जैसे वो गए गंगा, अब जैसे उसने डुबकी लगाई तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या कर दिया, उसके मस्तक पर इतना जोर से हाथ लगा के रखा कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता था। और इतने जोर से रखा, वो इतना प्रयत्न करे वो ऊपर उठाने, पानी के ऊपर आ ही नहीं सकता था। तो 1 मिनट तक वो रामकृष्ण परमहंस ने वो हाथ हिलाया नहीं। फिर अचानक छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया वो ऊपर आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या हुआ? अरे महाराज मैं मर जाता, आपने तो मुझे पानी में ही डुबा के रख दिया। अगर आपने ये हाथ नहीं उठाता मैं मर जाता। तो बोला जब तू पानी में था तो तुझे रसगुल्ला याद आया, भोजन याद आया, पत्नी याद आई? अरे महाराज कौन याद आएगा, पहले ये था ना, पहले बाहर तो निकलूं फिर याद आया। तो बोला इसको कहते तत्परता। तत्परता माने कि वो आपकी
प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी अग्रिमता बननी चाहिए। वो आपकी अग्रिमता है। उनकी अग्रिमता क्या थी? मैं पानी से बाहर निकलूं और हवा लूं। प्रायोरिटी आपकी जीवन, मोक्ष आपकी प्रायोरिटी है, ब्रह्म ज्ञान आपकी प्रायोरिटी है, तत्परता नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते थे प्रायोरिटी हमारे जीवन की प्राथमिकता, अग्रिमता, प्रथम होना चाहिए। बाकी सब तो है, वो सबका है। आहार निद्रा भय मैथुनाः नराणाम पशुभिः समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो पशुओं के लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन आपकी जो विशेषता वो क्या है? शास्त्रीय द्वैतम। वेद शास्त्र किसके लिए? मनुष्य के लिए। वेदांत शास्त्र किसके लिए? मनुष्य के लिए। और इसलिए कहते हैं आप मेधावी है, लेकिन अगर आपको ज्ञान विज्ञान की तत्परता नहीं है तब भी आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन एक बार ये अभ्यास कर दिया, एक बार ये ज्ञान हो गया तो क्या करना है? धान्यार्थी पलालम इव त्यजेत। ये चावल जो होते हैं ना, चावल के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पलाल में धान कहते हैं जब चावल के साथ होता है कवर। इसलिए तो मैं हिंदी रखती हूँ मेरे साथ। भूसा कहते हैं उसको, है ना? ये देखो ये भी पलाल ही लिखते हैं। भूसा हाँ, वो जो स्किन होती है ना, भूसा तो पूरा हो गया। नहीं ठीक है। वो जो चावल होते हैं उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की स्किन होती है, भूसा कहते हैं उसको। तो कहते हैं धान्यार्थी। धान्यार्थी माने जिसको धान की इच्छा है उसको क्या करना पड़ेगा? वो भूसा जो पलाल है उसका त्याग करना पड़ेगा, तब तो उसको चावल मिलेगा। अब समझो। तो जिस प्रकार से धान के जिसको इच्छा है वो पलाल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इव माने उसी प्रकार पलालम इव, जिस प्रकार से वो भूसा का त्याग पलाल का जैसे वो त्याग करता है। अब देखो पलाल माने पराड़ भी कहते हैं, संस्कृत गुजरात ये सब होता है। हिंदी में भी है पराल शब्द। ये पराल से ये क्या बोलते हैं, झोपड़ी बनाते हैं लोग। त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, उसी प्रकार से जब तक आपके ब्रह्म ज्ञान निष्ठा नहीं होती तब तक ये शास्त्र अध्ययन करना है। एक बार आपकी ब्रह्म निष्ठा हो गई तो फिर आप क्या कर सकते? जिस प्रकार से पराल का हम त्याग करते हैं, भूसा का हम त्याग करते हैं, उसी प्रकार से ये ग्रंथ का भी हम त्याग कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये दो उपनिषद का दर्शाया, आगे भी दर्शाते हैं। आप समझो बहुत सारे अवतरण करते हैं श्लोक के। अमृत बिंदु उपनिषद का भी किया, ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का किया, आगे बृहदारण्यक उपनिषद का भी वो अवतरण करते, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।